बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देखिए कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और आपके लिए मखसूस जुमेरात और जुमे का दिन होता है जिसमें आपके साथ कॉल्स होती हैं, और अगर कोई ब्रेकिंग ना आए तो कॉल्स कंटिन्यू करते हैं हम। और ये टाइम ऐसा होता है जिसमें कि बहुत सी खबरें जो हैं वो चल रही होती हैं इसमें, इसलिए आपकी कॉल्स जो हैं वो बड़ी हमारे लिए मोतबर भी हैं और अहम भी हैं। और आप अपने नंबर्स जो हमारे नीचे लिखे हैं इस पर हमें कॉल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जितनी भी अल्लाह ताला ने तौफीक दी उसके मुताबिक शरीयत में रहते हुए ज़रूर उसका हल जो है वो आपकी हदीयतन पेश करूँगा। लेकिन एक कॉलर लेने से पहले ये बात जो है ये तबलीग के तौर पे आपको कहता जाऊँ कि कल कराची का जो एक वाक़या था जिसमें कि ख़ातून जो थी वो एक बुज़ुर्ग सफ़ेद दाढ़ी वाले को मार रही थी, उसमें लोगों ने कहा पुलिस वाले को मारी। आप छोड़ दें यूनिफॉर्म को भी, लेकिन अगर जिस माशरे में दाढ़ी का भी एहतराम ना करें तो वहाँ पे फिर ख़वातीन जो है वो किस तरह के आगे नस्लों को तरबियत दे रही होंगी, ये सवालिया निशान मैं छोड़ के जा रहा हूँ। आप इस पे अपनी राय दीजिएगा। लेकिन दूसरी तरफ यही यूनिफॉर्म लोग जिन्होंने केपी में मस्जिद में तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों की शहादत ली है, वहाँ के जो आईजी साहब थे, मुझे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल बड़ी अच्छी लगी। और वो नॉन टेक्निकल होने यानी कि इंजीनियरिंग में नॉन टेक्निकल होने के बावजूद उन्होंने बड़ी आला बात की कि छत जो थी वो सारी की सारी नीचे गिरी, क्योंकि जब ब्लास्ट होता है तो उसकी जो साउंड वेव होती है वो बहुत तगड़ी होती है, वो दाएं बाएं आगे नहीं जा सकती थी, सिर्फ पीछे जा सकती थी। और उससे जो इम्पैक्ट आता था दैट वाज कि अगर ये दो दीवारें हैं और इनको आपने साउंड वेव से धक्का दिया है तो ये दूर जब होंगी तो छत जो है वो नीचे गिरेगी। दैट वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस what he said। लेकिन मेरे ख्याल में जब भी कोई क्राइसिस हो तो अपने लोगों के साथ खड़े होना चाहिए, ना भी हो तो अपने लोगों के साथ ही खड़े होना चाहिए। बेजा और फजूल किस्म की गुफ्तगू मेरे ख्याल में ना ये कौमियत है, ना मज़हब है, ना शरीयत है और ना अखलाकियात है। अदब से दरख्वास्त करूँगा कि खुदा के वास्ते इस माशरे में यूनिफॉर्म का एहतराम करना है, सफ़ेद दाढ़ी का भी एहतराम करें। मैं सफ़ेद दाढ़ी पे अगर आपको हदीस सुनाऊँ ना तो फिर फतवा लग जाता है कि अल्लाह ताला ने सफ़ेद बालों की कसम खाई है। ये हदीस कुदसी होती है ना, सफ़ेद बालों की कसम खाई है। और अल्लाह कहता है कि जब मुझे ऐसे शख्स का हिसाब लेना पड़ेगा ना तो मुझे हया आएगी। जिन सफ़ेदी से अल्लाह हया करता है उसके मुँह पे एक ख़ातून कराची में चमाटे मार रही हो और आप उसे जस्टिफाई समझते हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी अस्सलाम वालेकुम लियाकत। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है पुत्र। अच्छा बिलाल भाई, ऐसा है कि मेरे दो मसले हैं। एक तो मैंने पिछली दफा बताया था हिना शहजादी खालदा, वालदा का नाम खालदा, तो आपने दो तस्वीरें बताई थी, या वली और वाली। तो एक या रहमान या रहीम या करीम, तो तादाद कितनी है उनकी? जितनी चाहे पढ़े। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा तो पहली बात ये कि जितनी चाहे पढ़ें। लेकिन जब यही बात हम अपने प्रोफेसर साहब से पूछते थे या पूछते हैं तो उस्ताद मोहतरम कहते हैं 3 तस्बीहां ज़रूर पढ़ें। तो हमने पूछा सर 3 तस्बीहों की क्या वजह है? उन्होंने कहा यार मैं 3 इसलिए बताता हूँ ताकि लोग पढ़ें तो सही, क्योंकि जब मैं ये कहता हूँ कि आप हर वक्त पढ़ें तो वो थोड़ा सा पढ़ के छोड़ देते हैं। हर वक्त पढ़ने का मतलब है कि अगर आप सो नहीं रहे तो आप पढ़ रहे हैं। अगली बात, दूसरा मेरा मसला ये है, मेरा बेटा है, उसके लिए हम क्रोशिया के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो काफी देर से कर रहे हैं। बस यही होता है कि जो हो रहा है काम। क्रोशिया क्या मतलब? क्रोशिया शहर के लिए, मुल्क के लिए? हाँ जी। क्या बेटे का नाम क्या है? शहरयार जी। शहरयार को क्रोशिया क्यों भेजना चाहते हो? काम के लिए भेजते हैं। क्या काम? यही वो वैसे तो कंप्यूटर वगैरह को जॉब करता है। अच्छा, तो इसी के लिए जा रहे हैं। जॉब है उसके पास क्रोशिया में? नहीं, क्रोशिया में जॉब नहीं है, लेकिन किसी ने कहा है कि आ जाए आप तो हो जाएगा, तो किसी को कहा हुआ है। अच्छा, तो कुछ बता दें ताकि कुछ पढ़ें। बेटे से कहो कि वो सूरह इखलास पढ़ लेगा। जी पढ़ लेगा। हाँ, ये आगे कहीं निकलेगा, ये सिर्फ यहाँ नहीं जाएगा, ये कहीं आगे जाएगा। अल्लाह ताला करे इसके लिए आसानी। ये यूरोप में और आगे उधर उधर फिरेगा जाके। ये अच्छा बच्चा है, एक दफ़ा इसको ब्रेक थ्रू मिल गया तो ये आगे चलेगा बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह। इसे कहना सूरह इखलास कभी ना छोड़े पढ़ने में। जी पढ़ता रहे हर वक्त। अल्लाह कामयाबी देगा जी, मेहरबानी इंशाल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम। मासूमा झंग से। जी मेरी प्यारी बेटी। हाँ सर, मेरे 2 मसले हैं। जी मेरा बेटा। सर एक तो मेरी सिस्टर का रिश्ता आया हुआ है, तो आपसे मशवरा करना है कि वो कैसा रहेगा। सिस्टर का नाम क्या और रिश्ते का नाम क्या बेटा?
मेरी बहन का नाम है सदफ जहरा। और रिश्ते का? अली हैदर। सदफ का अली के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, आपको क्या इशू है इसमें? नहीं सर, इशू नहीं है, आपसे मशवरा कर रही हूँ मैं। कल वो लोग देख के गए हैं, क्या आया ये रिश्ता सही रहेगा या नहीं। सदफ के लिए तो लॉटरी निकल आई, अली के लिए अगर आप सोचो तो उसको एक गुस्सा करने वाली बीवी मिलेगी जो हर वक्त उसको नोक झोंक करेगी। ये अली के लिए इतना अच्छा नहीं है जितना सदफ के लिए अच्छा है। इसलिए सदफ को कहो कि इस रिश्ते को अगर आगे परसू होता है ये, तो कम अज़ कम एक वजीफ़ा जो है ना वो मौलाना तारिक जमील का दांतों के अंदर लेने वाला तावीज़ को वो ज़रूर करे। बोलेगी कम तो बहुत अच्छा रिश्ता है ये। और अपने वज़न को कम रखे सदफ, ये भी उसे बताना। वज़न ज़्यादा बढ़ाएगी तो फिर इसको कंसेप्शन में प्रॉब्लम्स आएंगे। और सर दूसरा मेरा भाई का है, हाँ, उसका पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ता। नाम भाई का? अली हुसैन। अली हुसैन कारोबार करना चाहता है और इसको कहना कि अगर ये ज़मीनों का कारोबार करे तो बेहतर है। कितनी उम्र है इसकी? 18 साल। ये कारोबार करेगा, ये बिज़नेस माइंडेड आदमी और ये बिज़नेस अच्छा करेगा। अगर पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कारोबार में जाना चाहे तो इन्वेस्टमेंट के बगैर खुद ही जाए, खुद ही करे। ज़मीन का कारोबार इसके लिए बहुत आला, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत और ब्रेक थ्रू वाला रहेगा। सर अभी तो एफएससी के पार्ट 2 में है, क्या कारोबार करेगा घर में सबसे छोटा नहीं, पढ़ना तो बहरहाल देखो, मैं दोनों बातें कह रहा हूँ, पढ़े ज़रूर लेकिन करेगा अल्टीमेटली ये बिज़नेस, क्योंकि इसका दिमाग जो है ना वो शॉर्टकट की तरफ है। ये छोटे से वक्त में ज़्यादा करना चाहता है, जो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, एम्बिशियस है। पार्ट 2 ज़रूर करवाओ, आगे भी पढ़वाओ, लेकिन पढ़ने के साथ अगर वो काम करना चाहे तो उसको करने दो। ये बात समझ में आती है ना? ताकि ये पढ़ ले तो। जी बेटा, कुछ बता दें पढ़ने के लिए ताकि उसका पार्ट 2 तो हो जाए, पढ़ाई की तरफ थोड़ा रुझान हो जाए। उसे कहना कि हस्बन अल्लाह व नेमल वकील, ये पढ़ा करे और इस नीयत के साथ कि अल्लाह ताला उसको कामयाबी इम्तहान में भी दे और ज़िंदगी में भी दे। हस्बन अल्लाह व नेमल वकील पढ़ लेगा जी। ओके, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर वो कॉलर्स आपकी गैर मौजूदगी में लेने शुरू कर दिए, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ बात हुजूर, वो 13 रजब जो है वो आने वाली है जी हाँ। तो ये फरमाइए सबसे पहले तो ये कि 13 रजब को मनाने का एक बेहतरीन अकीदत के अलावा, मोहब्बत अपनी जगह है, इसको छोड़ दें, एक ऐसा क्या अंदाज़ हो जिससे कि माशरे में इम्पैक्ट आए? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कल का दिन जो गुजरा है हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के यौम विलादत था, उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। करबला के उस अजीम मुजाहिद का यौम विलादत था जिसकी उम्र तो 6 साल थी, लेकिन 6 माह थी, लेकिन काम वो कर गया जो सदियों में लोग नहीं कर सके। जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम की विलादत थी। जहाँ तक 13 रजब का ताल्लुक़ है, देखो अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें खुशियाँ मनाने का तरीका बताया है वो तो ये है कि उस दिन रोज़ा रखा जाए, गुस्ल किया जाए, 2 रकात नमाज ज़ियारत उनकी अदा की जाए, खुदा से दुआ की जाए और उसके अलावा उनका ज़िक्र किया जाए, महफ़िल सजाई जाए जिसमें मोमिनीन को तोहफ़े तोहफ़ पेश किए जाए। बेहतरीन रास्ता तो ये है। ठीक, लेकिन अफसोस ये है कि हम उस खुशी में भी इतना आगे निकल जाते हैं कि फरमाने मासूमीन को भी अबूर करके हम शैतान को भी राज़ी करने लग जाते हैं और रहमान को भी नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ रहमान को राज़ी करना है, शैतान को नहीं। ऐसी तकरीबात, ऐसी महफ़िल, ऐसी हरकत से इज्तनाब करना है जिससे शरीयत ने सख्ती से मना किया है। तो महफ़िल व मजालिस में भी ऐसी जो मरकबे हैं, कसीदे हैं, वो पढ़े जाएँ, अच्छी सुर से पढ़े जाएँ, अच्छे अंदाज में पढ़े जाएँ, बहुत अच्छी बात है। अहादीस पढ़ी जाए, अहादीस पढ़ी जाए। और दूसरी बात जो है, देखो एक वक्त फ़ज़ाइल हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मैं बयान करता हूँ जी, लेकिन हम मौला अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल उनकी अपनी ज़बानी क्यों नहीं बयान करते? और उसके लिए मेरी दरख्वास्त ये होगी, कितना कम करते हैं ज़िक्र, उसके लिए मेरी दरख्वास्त ये होगी कि महफ़िल में अगर आप के 10 ख़तीब हैं, शायर हैं, माशाअल्लाह, शोरा की बहुत बड़ी अज़मत है,
लेकिन ज़रा उसमें अगर 50 फरमान नहजुल बलागा से भी पढ़ दिए जाए मौला अली की ज़बान से, तो वो कमाल कसीदा नहीं हो जाएगा जी, कि जिनका इजाज़ आज तक जारी है, सदियाँ बीत चुकी हैं, लेकिन चंद कलिमात जो हैं, एक एक कलमा जो है वो अपने अंदर पूरी दुनिया का फ्यूचर, मुस्तकबिल, हाल, माजी समाये हुए है। तो उसको भी हमें ज़रूर इनवान बास बनाना चाहिए, ताकि उससे हम अपने लिए मुश्किलात के और ज़िंदा रहने के रास्ते जो हैं वो तलाश कर सकें। वो एक दफ़ा एक जगह पे पाकिस्तान से बाहर एक गुफ्तगू हो रही थी, तो आपको पता है जब बाहर के बच्चे होते हैं, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, तो वो अपने आप को वैसे ही अमेरिकन होने की वजह से ज़रा ख़ास समझते हैं कि हमारे अंदर इंटेलेक्ट भी ख़ास खूबी आ गई है। तो उसने कहा कि मैंने वो पढ़ी है, आपने पिछली दफ़ा कहा था नहजुल बलागा, तो मुझे तो ये कॉल जो है वो ठीक नहीं लगा, मुझे तो ये ठीक नहीं लगा। बड़े तराज़ात किए। हमारा लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा थे और वक्त कम होता है, ऐसे ही महफिल में क्या आप लंबा जवाब दें। तो मैंने कहा भाई बात यह है कि मैंने तो बुखारी भी पढ़ी है, मुस्लिम भी पढ़ी है, तिरमिज़ी भी पढ़ी है, इमाम हम्बल को भी पढ़ा है। मैं तो बहुत सी ऐसी अहादीस जो कि हदीस कुदसी जिनको कहा जाता है, मेरी तो वो भी नाक़िस अमल में नहीं आती, मेरे तो अकल में कुरान पाक भी नहीं आता। इसी को ईमान कहते हैं कि आप अपनी अकल को करें सरेंडर। और जब अल्लाह कहे ना कि यहाँ से पत्थर उठाने हैं और इस वक्त उठाने हैं, यहाँ से जगह छोड़ देनी है और वहाँ जाके नमाज को इकट्ठा करना है, आप करने वाले हो या ना करने वाले हो, लेकिन जब हुक्म सादिक आ जाए ना फिर वो करते हैं। मैं ये बात तजर्बे के तौर पर पूरे अकल और शऊर के साथ आपको कह रहा हूँ। जब मैंने इसको पहली दफ़ा नहजुल बलागा को कौल इमाम अली पढ़ा, अभी भी मुझे बहुत से समझ में नहीं आते। मैं एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट की बात नहीं कर रहा, लेकिन यकीन करें एक उम्र लगती है समझने में। बिल्कुल ऐसे एक उम्र लगती है समझने में, एक कॉल समझने में उम्र लगती है। मिसाल के तौर पे एक हदीस कुदसी पढ़ी कि अल्लाह कहता है मैंने अपने पे जुल्म हराम कर लिया, हदीस कुदसी। अब मैं जब मुकद्दर लिख रहा था तो अल्लाह कहता है मैंने अपना मुकद्दर भी लिखा। अब इस पर सवालात की बुछाड़ होती है जहन में कि अल्लाह ने अपने पे जुल्म हराम कर लिया, तो ये जो सारे मजलूमीन बने फिरते हैं ये फिर किस मामले में आते हैं? फिर उलमा के पास बैठना पड़ता है, फिर आपको फ़लसफ़े के तकाज़े देखने पड़ते हैं, फिर आपको एक जगह जाके पता चलता है कि ये जो लोग बैठे हुए हैं इमामे पहन के, तो ये लोग ऐसे कपड़ों के लिए नहीं, ये फैशन के लिए नहीं बैठे हुए, इन्होंने ज़िंदगियाँ गुजारी हैं उस माबादुल तबियात को, उस फ़लसफ़े को, उस तारीख़ को पढ़ने में। मैं सही कह रहा हूँ, ऐसे ही है, उम्र देनी चाहिए, वक्त देना चाहिए। गुजर जाती है समझते हुए। और जिस तरह मौला अली अलैहिस्सलाम का कुरान करीम के बारे में फरमान है कि इसके ज़वाहिर भी हैं, बवातिन भी हैं, और बवातिन एक नहीं है 7 बातिन, फिर हर बातिन के आगे 70 100 बातिन है। कितनी गहराइयों में आप जा सकते हैं। इसलिए कहा गया कुरान को समझने के लिए रासिखून फिल इल्म, जो इल्म के वाक़ियन माहिर हैं, जो खुदा के नुमाइंदे, इलाही नुमाइंदे, उनकी तरफ रुजू करो। तफसीर बिर राय करके अपनी आखिरत बर्बाद न कर लेना। गौर व फिक्र का ज़रूर कहा गया, लेकिन आपकी सोच के साथ अगर फरमान मासूम तायीद कर रहा है, फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तायीद कर रहा है, कुरान की तफसीर कुरान से हो रही है, तो फाबिहा, नहीं तो छोड़ दो उसको। यानी तो इसलिए कुरान को समझने के लिए या इन चीज़ों को समझने के लिए इन उस्तादों का सहारा लेना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये वो हैं जो अल्लाह के चुने हुए हैं। मसलन इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम जब मनसब इमामत में फायज़ होते हैं, 8-9 साल की उम्र है जी, उस वक्त के सबसे बड़े आलिम याहिया इब्न अक़सम जो है वो आके दरबार में सवाल करता है। छोटा सा बच्चा, और ये क्या जवाब देगा? लेकिन ये वो इमाम थे जी, लेकिन उन्होंने वो सवाल उलझा कर रख दिया कि याहिया इब्न अक़सम पाँव में गिर गया, ये क्या है मेरे लिए। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की उम्र 6-7 साल थी कि जब बनी अब्बास के हुक्मरानों ने ये सोचा कि इसके ज़हन को तब्दील करके बनी अब्बासिया का हमें बना दिया जाए। इमाम हसन जो है वो 5-7 साल के थे जब वो नहीं, इमाम हसन इमाम नकी अलैहिस्सलाम पे जुनैद बगदादी को ज़हरन मेरे ख्याल जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मुकर्रर किया गया कि इनकी तरबियत करनी है आपने। महीने के बाद आके कहा कि बाबा मैंने क्या तरबियत करनी है, मैं एक बात शुरू करता हूँ ना, ये आके वो आगे एक समंदर बहा देता है। मैंने तो इससे जितना 1 महीने में सीख लिया, इतना ज़िंदगी भर नहीं सीखा, मुझे ये इजाज़त दो कि मैं इससे कुछ सीख लूँ। और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम जो बाबे मदीना तो इल्म है जी, फिर उनका इल्म कितना है, जिनके पर रसूलुल्लाह फरमाए कि मेरे बाद आलम उम्मती मिन बादी अली इब्न अबी तालिब, मेरे बाद सबसे बड़े आलिम अली इब्न अबी तालिब मेरी उम्मत के, अक़सा उम्मत मिन बादी अली इब्न अबी तालिब, मेरी उम्मत में मेरे बाद सबसे बड़े काजी अली इब्न अबी तालिब है। और रसूल तो कहें कि मेरे बाद सबसे तमाम फ़ज़ाइल में तफसील में जाऊँ तो लंबी हदीस से सैकड़ों उसमें फ़रामीन आपके आ जाते हैं कि मेरे बाद सब उमूर में वो अफजल व बरतर है। अगर हम अपनी मर्ज़ी से किसी को आगे लाना चाहें तो वो तो नहीं हो सकेगा, क्योंकि इतवार को 13 रजब है ना, संडे को क्योंकि प्रोग्राम नहीं होता, इसलिए मंडे वाले दिन याद रखिएगा कि पीर वाले दिन, ये जो कमिंग मंडे है, इस दिन जो कुतुब ऑनलाइन होगा वो इमाम अली करमल्लाह के घर से नशर होगा। वाह वाह वाह, नजफ़ अशरफ से, माशाअल्लाह, नजफ़ अशरफ से।
हाँ देखिए उस मतलब खलीफा राशिद इमाम आदिल के घर को देख के दुनिया वाले इबरत हासिल करें कि हम किन किन महल्लात में बैठे हैं और वो कायनात का वारिस, और फिर ज़हरी तौर पर देखो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का खलीफा, लेकिन पैबंद ज़दा लिबास है, पैबंद ज़दा जूता है और छोटे से घर में बैठा है। तो मैं कहता हूँ कि यकीन करें कि मैंने शायद वहाँ भी ये बात की थी, और अब फिर ये कहता हूँ कि जब किसी शख्स ने अहद करना हो ना हल्फ नामे का, तो उसको वहाँ इमाम के घर में ले जा के बताना चाहिए कि ये लोग हैं जो कि हमारी ज़िंदगी के रहबर और रहनुमा हैं, आप अपने हल्फ में इसको शामिल करें। पता नहीं हम नहीं करेंगे, बल्कि मैं एक गुजारिश करूँगा आपसे, अगर ये मैं पूरी हुक्मरानों से गुजारिश करूँगा, क्योंकि मौला के घर मौजूद है, हाँ। उसकी तस्वीर जो है हर हुक्मरान के ईवान में लगी होनी चाहिए, दाखिल होते ही उसकी अमीरुल मोमिनीन का घर है, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का घर है, ये घर कैसा और मैं किस में जा रहा हूँ। और ये बात ज़हन में रखना, ये मैं बड़े अदब के साथ कह रहा हूँ आप लोगों को, बड़े अदब के साथ कह रहा हूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को लीजिए, उमर ख़त्ताब को लीजिए, हज़रत छोटे-छोटे घर थे सबके, हज़रत अली को लीजिए, इन लोगों का अमीर बनने से पहले के माल को और अमीर बनने के बाद के माल को कोई, मैं क्या कहूँ आपको। जी अस्सलाम वालेकुम तैयबा। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा। जी सर एक इस्तिखारा करवाना था। जी बेटे। लड़की का नाम रिमशा है। अरूशा और रिमशा। रिमशा जी। हाँ। और दो प्रपोजल हैं, एक का नाम सुफियान है और दूसरा मोहसिन। मोहसिन में कौन सा सही रहेगा? सुफियान बेहतर है। सुफियान हर हालत में बेहतर है, मोहसिन के साथ नहीं चलने। हालांकि मोहसिन लड़का अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा लड़का बुरा, मोहसिन अच्छा लड़का है, लेकिन रिमशा का मोहसिन के साथ नहीं चलेगा, ये इरिटेबल रिलेशनशिप रहेगा। सुफियान बेहतर है, बहुत बेहतर है, कोई मतलब कंपैरिजन ही कोई नहीं है रिमशा के लिए। अगली बात रिमशा को ना, जी बेटा, ख्वाब में ना, रिमशा को ख्वाब में ना बहुत ज़्यादा जर्दे, बिरयानी, खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़ें नजर आती हैं। हाँ तो उसको शौक है खाने पीने का? नहीं ऐसा तो शौक नहीं है, लेकिन ख्वाब में बहुत शौक से खाती है। अच्छा, इसका मैं तुम्हें जो मतलब बता रहा हूँ ना, वो मैं कम लफ्ज़ों में कह रहा हूँ। उसको कहना कि अपने जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इसका इंतहाई ख्याल रखे। ये समझ रहे हो? जी जी। आने वाले वक्त में इसके जो मसाइल होंगे उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं इनके ऊपर इसको नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हार्मोन्स का इशू आएगा। ये ताबीर है। वो मैंने जब बात को गुजार दिया था तुमने पकड़ लिया, इसलिए मैंने कहा है, वरना मैं बात ना कहता। जी जी। और कोई बात? जी बस ठीक। ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरा बेटा। मैंने इमाम की इमाम जाफ़र सादिक की जो तफसीरें बड़ी, इनकी क्या कहना चाहिए, डेफिनेशन ऑफ ड्रीम्स की, और इमाम इब्न सीरीन की पढ़ी, फ्रॉइड की पढ़ी। मैं हैरान हूँ कि इमाम का जो इंटरप्रिटेशन है वो अकल से किस कदर, अकल से नहीं, अकल के मुताबिक है, लेकिन से कितना लेकिन ये है कि फिर भी हम नहीं समझ पाते, इसलिए हम उसको करीब कैसे कह रहे हैं। कमाल बात है। मैं नहीं सोचता कि यकीन करें कि इसमें इल्हाम के अलावा कोई बात हो सकती है। फ़ालहम फजूर व तक़वा, तो आम इंसान को खुदा ने कह दिया ना कि हमने तो हर इंसान को इल्हाम कर दिया खैर और शर का। तो जब आम इंसान को इल्हाम है कि जो इमामुल आइम्मा है, जिसकी औलाद इमाम है, जिसके आबा अजदाद इमाम है, और जिसका कलाम कलामुल इमाम, इमामुल कलाम कलाम इमाम है, तो जिसकी फिर उसकी बसीरत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के उलूम तो दुनिया के सामने खुल के आ चुके हैं ना, जितने बाकी मासूमीन के नहीं आए। कि आज दुनिया जो है किस मैदान में जितना भी जहाँ पहुँची है उसकी जड़ें बुनियादें तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम तक पहुँचती हैं। फल्कियात ले ले, रियाजियात ले ले, अलजबरा ले ले, कीमियागरी ले ले, मेडिकल ले ले, सर्जिकल ले ले, जिधर चलते जाएँ आपको ख्वाब का ले लें, जफ़र का ले लें, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी आइम्मा नहीं जानते थे, सभी जानते थे। इनका इल्म मौका मिल गया और लोगों तक पहुंचाने का मौका मिल गया। एक छोटा सा वक्फा वापस आता हूँ, और ये जो बात मैं कह रहा था ना कि उलमा के पास क्यों बैठना चाहिए, वापस आके आपको एक ज़ाती तजुर्बा एक्सपीरियंस जो है वो आपसे शेयर करता हूँ। वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि मैं तजर्बे के तौर पर बता रहा हूँ कि एक ग्रुप के साथ हम ज़ियारतों पर थे, मैं ज़ियारतों पर था, और आपको पता है जब ज़ियारतों पे जाते हैं तो ज़्यादातर अपना बावर्ची भी साथ लेकर जाते हैं। होटलों में ये बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, नाश्ता वाश्ता जो है वो बूफे में मिल जाता है। तो एक ख़ातून ने, और ये मैं बात आपको ना बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, एक ख़ातून ने इनकार कर दिया। डॉक्टर साहिबा थी, इनकार कर दिया। उसने कहा मैं नहीं नाश्ता वाश्ता कर रही।
तो हमने कहा आपको चाय वाय, उसने कहा नहीं मैं नहीं करी। तो हमने सोचा कि शायद किसी से कोई गलती हुई है कि बात ऐसा वो कर रही हैं। हम लोग सारा दिन खैर घूमते फिरते रहे, रात को वापस आए और एक साहब हमारे साथ थे, नासिर नजफ़ी, अल्लाह ताला उसे खुश रखे, बड़ी खिदमत की उसने वहाँ पे नासिर नजफ़ी ने। नासिर का भी अभी एक वाक़या सुना था। तो उस खातून ने रात को ख़ास तौर पे कमरा मेरा खटखटाया और वो आई, उसने कहा कि आपसे मुझे 10 मिनट चाहिए बात करने के लिए। तो मैं उनके साथ नीचे लॉबी में जाके बैठ गया। उन्होंने कहा मुझे बताइए यहाँ से कितने कदम पर करबला है। मैं आपके साथ माफ़ी के साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ। उसने कहा यहाँ पे करबला जो है वो कितनी है, और करबला जो था वो मेरा नहीं ख्याल के 1000 कदम भी था। करबला इमाम का रोज़ा है, बीच में वो बेसमेंट की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, बेसमेंट, उसके बाद होटल था, तो 200 कदम भी नहीं बनता होगा। तो उसने कहा ये मुझे बात आए कि आप मैदान करबला में मौजूद हैं, आपका दिल कैसे चाहता है कि आप ठंडा पानी पिएं, मुझे आप बताएं इस बात को। और वो अहले तशीन नहीं थी। उसने कहा आप कैसे, किस गले से आप ठंडा पानी पी रहे हैं, पेट भर भर के आप कुलचे नान और सैंडविचेस उड़ा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, आप यहाँ पिकनिक पे आए हुए हैं, बाहर देखें लोग नंगे पाँव चल रहे हैं, आपको यहाँ पे सकीना नज़र नहीं आती। मैं खुदा की कसम वो दिन और आज का दिन मैं हैरान होता हूँ और गिल्ट होता है वहाँ पे बैठ के। और मैंने इसका हल सिर्फ ये निकाला क्योंकि बशरी तकाज़ा है। वहाँ पे जो कंबल बिछा के लोग बैठे होते हैं ना, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो बैठी होती हैं, वहाँ बैठे उनके साथ डबल रोटी लें, उसके अंदर वो पनीर डालती हैं और फिर उनके साथ बैठ के वहाँ पे ज़मीन के ऊपर आप कहवा पिएँ। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं ग्लूटन एलर्जिक हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे ग्लूटन की एलर्जी कभी नहीं हुई। हाँ, वापस आके पाकिस्तान में ज़रूर होती है। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी दुआ बेटा। मैं लाहौर से बोल रही हूँ। तो सबसे पहले तो माशाल्लाह रजब का महीना है, मुबारक महीना है। आपको मौला अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत बहुत बहुत मुबारक हो। सलामत रहिए। तमाम मोमिनीन को अल्लाह ताला इसका अजर दे। आमीन आमीन। जी बिलाल भाई, मेरा ना सवाल है, मेरे भतीजा है एक ना, एक नहीं दो है बल्कि, पहले मैं एक के बारे में पूछूंगी। उसका नाम है वासिफ हुसैन। तो वो है जी वासिफ हुसैन उसका नाम है। तो 18 ईयर्स उसकी एज है, अभी वो 2nd ईयर में पढ़ रहे हैं। तो जब तक वो मैट्रिक तक तो बहुत अच्छी उसने पढ़ाई की है, बहुत दिलचस्पी के साथ, यानी कि बगैर कहे। लेकिन जैसे ही वो 1st ईयर में आया है ना, तो ये दूसरा साल अब खत्म होने को आया है, वो कहता है कि मुझे पढ़ाई का ना कहो बस। और इतना टाइम वेस्ट करता है, इतना टाइम वेस्ट करता है। और माँ को तो बिल्कुल कहता है कि माँ तो मुझे। वासिफ के माँ बाप का क्या नाम है? नासिर हुसैन उसके वालिद का नाम है और नाजिया हमीद उसकी वालदा का नाम। अम्मा से कहो कि बच्चे को माफ कर दे। अच्छा नहीं तो क्या करें फिर? देखो ये तो नहीं ये मामले इस तरह नहीं होता। देखो मैट्रिक तक तो वो एडोलेंस में आ रहा था, वो आ गया। अब अम्मा के साथ उसकी बनती बुनती कोई नहीं है और अम्मा भी एक डंडे की पीर है। अब वो बच्चा क्या करेगा? वो रिटेलिएट करेगा। बच्चा अच्छा है, बच्चा अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर देखो हर चीज की एक लिमिट होती है ना, उस पर इतना बोझ ना डालो जितना कि अम्मा डालती है। उसे को कि आराम से चले, बच्चा पढ़ लेगा इंशाल्लाह ताला। माँ को तरबियत की जरूरत है, बच्चे को नहीं। अच्छा अगली बात ठीक है। तो दूसरा उसने कंप्यूटर का रखा हुआ है, ये सॉफ्टवेयर का करना है उन्होंने, तो ये ठीक है लाइन उसके लिए? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा है उसका बड़ा भाई है राफे हुसैन, तो उसने उसके पढ़ाई के बारे में भी पूछना था कि उसने भी यही सॉफ्टवेयर का ही करना है, तो सही रहेगा वो भी? अच्छा मुझे आप बताओ कि आपके खानदान में बच्चों की चॉइस को अहमियत नहीं देते? नहीं, ये बच्चों ने अपनी चॉइस से रखा है। तो अच्छी बात है ना। जी। बुरी बात क्या है इसमें? नहीं बुरी तो कोई नहीं, बस एक मशवरे के तौर पे था कि ठीक है। बहुत अच्छी बात है। देखो मैं पहली बात बताऊं, जो छोटा सा बच्चा होता है ना, साल का 2 साल का, वो भी रिस्पेक्ट मांगता है। जी ठीक है। बच्चे जब एडोलेंस में आ रहे हो ना, तो उनका एहतराम बड़ा जरूरी है। अगर उनको आपने मुख्तलिफ मशवरा भी देना होता है ना, तो बहुत एहतियात के साथ। जी ये तो अम्मा को कहना कि वो ख्याल करे बस, यानी कि बस उसे ना कहे पढ़ाई का, खुद ही करेगा। कहे जरूर। अंदाज कहने का कैसा होता है बेटा? हाँ जी, वो थोड़ा सा है, जरा जो आपने बोला वो सही है। अंदाज की बात ठीक है, थोड़ा सा कहने की बात नहीं है। वो माँ है, वो जरूर कह सकती है। जी ठीक है। सलामत रहिए, सलामत रहिए। जी नाइला, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा। भाई क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी। भाई है ना, मेरी ना सिस्टर की रिंग गुम हो गई घर से। अच्छा। हैंड बैग में थी ससुराल में। अच्छा। वो मिल नहीं रही अब। अच्छा।
तो वो रखी भी उसने खुद ही है, वो जिसमें रखी थी डिब्बी गुठली समेत हैंडबैग से ना गुम हो गई है। अच्छा, तो अब मिल नहीं रही, कितने दिन हो गए हैं। तो आपका क्या शक है? उसका शक ना, उसका शोहर कुछ ऐसा ही है कि काम वगैरह भी नहीं करता। हमने ना दूसरी बार आपी की शादी की, पहले आपी को डिवोर्स हो गई थी। आपी का नाम क्या है? मेमूना। और उसके शोहर का क्या नाम है? अंजम इकबाल। अच्छा, तुम्हारी तालीम कितनी है बेटा, ये बताओ पहले। मेरी मैट्रिक है। मुझे एक बात बताओ, फर्ज करो मेरी बीवी कुछ चोरी कर ले जी, ठीक है, पहली बात तो ये कि वो 100 दफा चोरी कर ले, उसका हक है वो करे चोरी, इसका मतलब मैं उसकी जरूरत ही नहीं पूरी कर रहा, यही मतलब होगा ना उसका। फर्ज करो तो मैं क्या उसको इनकाउंटर करूं कि तू चोर है? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए ना। अब मैमूना की एक तलाक हो चुकी है, अच्छा, वो क्यों खुदा ना खास्ता दूसरे पंगे में पड़ना चाहती है? ये शौक है उसको पंगे लेने का? बस उसको, ये तो मैंने भी उसको कहा था कि ये तुम्हारी गलत बात है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब वो उसको वो कहते कि मुझे उस पे शक है। मैं कहता हूँ यकीन हो, पंगे क्यों लेना चाहती है? एहतियात करे। और वो बहन तो माशाल्लाह ताला शक कर रही है और तुम पब्लिकली उसको डिक्लेयर कर रही हो कि जनाब मेरी बहन के शौहर जो है उस पर हमें शक है। खुदा का खौफ करो, रिश्तों का एहतराम कब आएगा हमारी नस्ल को? अगर एक तलाक भी आपको सबक नहीं दे सकती तो फिर अल्लाह ही देगा। सही ना करो ऐसा। मैमूना को माफ कर दे, सबसे पहले अपने आप को, फिर दूसरों को। ठीक है, ठीक। और जब ये चीजें हो ना, और अगर ये जेन्युइन चोरी हुई है जिसके ऊपर मुझे शदीद शक है, पता है तुमने मैंने क्या कहा? मैंने कहा मुझे इस जेन्युइन चोरी पे शदीद शक है, उससे कहो सदकात दिया करे बस। पंगे लेने के लिए गुफ्तगू ना करे, सदके दे, अपने हाथ से खर्चे और इस तरह के स्कैंडल से बाज आए। आई होप यू अंडरस्टैंड, इन बिटवीन द लाइन्स रीड करो, स्कैंडल से बाज आए। ओके जी मेरा पुत्र। जी सदफ, अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम जी मेरा बेटा। बिलाल साहब, मेरा नाम सदफ है और मेरे हस्बैंड का नाम शहजाद है। क्या नाम है? शहजाद। ओके। हम लोगों का 7 साल का बेटा है, लेकिन ना मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट में कुछ इशू आ गई जिसकी वजह से ना अभी तक और बेबी नहीं हुआ। हमने 1 टाइम ना IVF करवा दिया है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। हम अगेन करवाना चाह रहे हैं दिस मंथ। सदफ देखो, अगर IVF कराया है तो फिर प्रॉब्लम हस्बैंड के अंदर तो नहीं आया ना? हस्बैंड ठीक होगा तो आपका IVF हुआ है ना? नहीं, एक से करवाया है हमने। क्या कराया? एक से। वो जिसमें स्पर्म काउंट हो जाए, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते स्पर्म। बेटा जब तक वो स्पर्म इंसान का बच्चा नहीं होगा तब तक वो स्पर्म एग के साथ वो फ्यूज ही नहीं करेंगे। नहीं, वो आर्टिफिशियली करवाते हैं ना। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो वो बाहर हेल्थ देखेंगे तो फिर है ना, स्पर्म की भी और एग की भी हेल्थ होगी तो बात है ना, एग उसके बगैर तो नहीं हो सकता। डॉक्टर्स ने तो हमें यही रिकमेंड किया है ना। बेटा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगली बात यह है कि इसको रिटेन करने के लिए तुमने क्या करना है। रिटेनेबिलिटी समझते हो? अपने वूम में आपने IVF को रिटेन करना है ना। वो तो उन्होंने बाहर फ्यूज कर दिया, अब उन्होंने आप में इंजेक्ट कर देना है। अब उस इंजेक्शन को आपने रिटेन करना है। ये काम करने के लिए आपको 2 काम करने हैं। एक, आपको अपना वजन कम रखना है, दूसरा आपको आयत करीमा पढ़ना है। जी, ये समझती हो? हुआ इस तरह से था कि हमने सारा प्रोसीजर हमारा अच्छा जा रहा था, रिपोर्ट्स अच्छी जा रही थी। एक इंजेक्शन हम लोगों ने ना वो 1 दिन के फर्क से लगा लिया, जिसकी वजह से ना वो सारा वो कहते कि अब आपका ये फेलियर हो गया। क्या फर्क से लगा लिया? सॉरी, एक इंजेक्शन लगाते हैं जो 1 दिन पहले ही लगाते हैं। हाँ। एग्स मैच्योर करने के लिए। वो हमने इंजेक्शन जो है ना वो जरा 1 दिन पहले लगा लिया। क्यों? वो कहते हमें सही तरह से गाइड नहीं किया गया। तो अरे कैसी बातें कर रही हो बेटा? ये सारे इंजेक्शन जो हैं ये आपने किसी केमिस्ट से थोड़ी लगवाने हैं, ये तो आपने सेंटर में जाके लगाने हैं और उनके पास आपकी पूरी फाइल होगी कि कब क्या लगना है। आपकी मर्जी से थोड़ी लगाने उन्होंने इंजेक्शन। ये कौन मेरी तरह के नालायक किस्म के डॉक्टर हैं जहां तुम जा रही हो? ये कैसी बात है? कोई इंजेक्शन आउट ऑफ पीरियड लग सकता है? बिल्कुल फजूल बात है।
तुम अपने सेंटर को देखो कहाँ पर है। लाहौर और इस्लामाबाद के सेंटर्स बहुत अच्छे हैं। ये नहीं मुमकिन हो सकता कि एक दिन पहले और एक दिन बाद वाली बात आ गई। ये रिपोर्ट्स बहुत विजिलेंटली वॉच होती हैं क्योंकि एग ने रिलीज़ होना होता है उसी दिन। आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस बट लेकिन बहरहाल तुम आयत करीमा पढ़ो और बहुत ज़्यादा पढ़ो। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी करे। गो फॉर अनदर अटेम्प्ट, इंशाल्लाह अल्लाह आसानी करेगा, अल्लाह आसानी करेगा। डॉक्टर साहब, इमाम अली करमल्लाह की जितनी भी खुतबात हैं, इन खुतबात का पस मंज़र और पेश मंज़र छोड़ दीजिए। इनमें से अगर मैंने अपनी आज की नस्ल को एक परसेप्शन देनी हो इमाम की कि इमाम का ये काम है, ये कौल है, ये हिकमत है, ये पैगाम है, क्या क्या वो एक क्या दूँ मैं? देखो डॉक्टर साहब, इसमें ज़ाहिर है कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो खुतबात हैं वो मुख्तलिफ़ औक़ात में, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत में, मुख्तलिफ़ मुनासबात से ताल्लुक़ रखते हैं। उन खुतबात को तो उस पस मंज़र में देखा जाएगा। जहाँ तक कुछ अक़वाल हैं जो अगरचे खुतबात से ही लिए गए हैं और नहजुल बलागा में कलिमात किसार के नाम से उनको जमा किया गया है, अब उनको मुकम्मल भी तलाश करके कंप्लीट कर दिया गया है। लेकिन वो एक एक जुमला जो है, मिसाल के तौर पर किसी की दुनिया को आबाद करने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो, जुमला छोटा सा है लेकिन इसमें हिकमत क्या है? यानी दो तरफा के, ना उसको मतलब गलत फ़ायदा पहुंचाओ ना अपनी बर्बादी करो। फ़ायदा पहुंचा रहे हो, रिश्वत ले रहे हो, चोरी कर रहे हो, डाका मार रहे हो, गबन कर रहे हो इसलिए कि मैं और मेरी औलाद खुद सुखी रहेगी। औलाद तो कल तुम्हें फातिहा भी नहीं पड़ेगी, तुम्हें पत्नी दफन भी करती है कि नहीं करती जी। तो इसी किस्म की ये चीज़ें कि एक चीज़ का वादा तुम कर लो, तुम्हारी जन्नत का मैं ज़ामिन हूँ। अल्लाह ने जो तुम्हें नेमतें अता की उनको अल्लाह की नाफरमानी पे खर्च ना करो, मैं अली तुम्हारी जन्नत का ज़ामिन हूँ। अब नेमतें, आँख भी नेमत है, कान भी नेमत है, ज़ुबान भी नेमत है, हाथ पाँव भी नेमत है। जब ये सारे के सारे अल्लाह के मुती हो जाएंगे और फिर जब हुकूक की बात आती है तो सबसे पहले इंसान के वजूद का अपना हक है जी। हम बड़े पाटे खान बनते हैं, यार मैं तो 24 घंटे लगा रहता हूँ, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता आराम करने का। भी ये कोई कमाल की बात नहीं, ये तो तुम हक तलफी कर रहे हो जिस्म की, जिसको सुकून मिलना चाहिए, जिसको ग़िज़ा मिलनी चाहिए। तो अगर ये चीज़ें आ जाए, इंसान हराम से बचना शुरू कर दे, आज़ाए बदनी हराम से बचना शुरू जाए, बाकी रह क्या गया? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इसमें कहाँ से कहाँ तक मामला चले जाते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है, ये मैं बड़े तो लिहाजा इन कलिमात को मैं समझता हूँ कि ये रोज़मर्रा से ताल्लुक़ रखते हैं। ये मैं समझता हूँ कि हर मोमिन को बिला तासुब, इसमें मौला अलैहिस्सलाम तो चलो यार सबके इमाम हैं, जहाँ आपने मानना है उनको मान के उनके कलिमात के सार को अगर हम ज़िंदगी को ओढ़ना बिछोना बना लें तो हकीकत पर मबनी है। हमें ये चलते फिरते नज़र आते हैं कि हम जिस दुनिया में फिर रहे हैं। वो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो ज़ाहिर है कॉल जो है बहुत से समझ में नहीं आते, लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि वो अच्छे दिन हुआ करते थे कि जेल रोड के ऊपर जो एरासी थी वो आपको इंग्लिश, उर्दू और फ़ारसी में फ्री बुक्स दे देते थे, आप जाएं और लेकर आ जाएं। मैंने वो फ्री ली थी। लेकिन उसको पढ़ने के बाद बहुत सी चीज़ें ना समझ आने के बाद भी जब अब तफसीर कुरान की तरफ में गया तो मुझे अंदाज़ा हुआ इस बात का कि आसान से मुश्किल की तरफ जब आप जाते हैं तो आपको मुश्किल जो है ना वो आसान लगने लग जाता है, क्योंकि आपका जो पैराडाइम है ना पीछे, पैराडाइम नहीं कहना चाहिए, आपका जो बेस है ना पीछे वो बन गया होता है। इसलिए ये तजर्बे करने जो है ना ये मेरे ख्याल में नस्ल के लिए, हमारी नौजवान के लिए बड़े ज़रूरी हैं, ताकि एक रिदम के साथ जब अगर कौले खुदा को आपने समझना कोई आसान काम है, ये कोई खेल है, लेकिन जब आपने कौले अली जो है, खुतबा अली जो है वो समझने की अटेम्प्ट की है, ना समझाओ पूरा, लेकिन अब सवाल पे सवाल आ रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, यही सवाल आ रहे हैं ना सारे जी। मौला अलैहिस्सलाम के एक ही फरमान है, को जिस काम को तुम बाहर खड़े डर रहे हो करूं या ना करूं, छलांग लगाओ, शुरू करो, पता चल जाएगा क्या क्या नहीं जी। वही खड़े खड़े रहते, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं। और अब बिलाल साहब बताया जी फ्यूचर क्या होगा, वो फ्यूचर खुदा जानता है, अल्लाह अलीमुल गैब है। एक रहनुमाई हम कर सकते हैं, उसके ज़हर जो मुकद्दमात है उसको सामने रख के कोई नतीजा दे सकते हैं, लेकिन सवाल जो है वो ये है कि क्या बात है, आगे बढ़ो और अल्लाह ताला के तवक्कुल करो, खुदा उसका अगर मुझे मौका मिला तो इस कॉल के ऊपर ना कि आगे बढ़ो और देखो और मुस्तकबिल सिर्फ खुदा जानता है, ये किसी और प्रोग्राम में आपके साथ ज़रूर अल्लामा साहब से बात करूँगा। अल्लाह ताला आपको सानिया दे और सानिया बांटने की तौफीक अता फरमाए।